अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए इतना मज़ेदार सालन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ रोज़ेदारों के लिए। इतना वीआईपी इतना कमाल का ये सालन बनेगा, यकीन मानिए जब आप इसको एक बार बनाएंगे मेरे तरीके से तो आप उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। और आप जब भी ये रेसिपी बनाएंगे तो मेरे ही तरीके से बनाएंगे। इतना वीआईपी इतना लज्जत वाला ये सालन बनकर तैयार होगा कि यूट्यूब की हिस्ट्री में आपको शायद किसी ने ये तरीका नहीं बताया होगा जो आज मैं आप लोगों के लिए तरीका लेकर आई हूँ। इतना यूनिक तरीका लेकर आई हूँ इस सालन को बनाने के लिए। तो रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर शामिल कर दिया 1/3 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल इस पर गर्म हो गया तो मैं कुछ खड़े मसाले शामिल करूँगी। यहाँ पर मेरे पास 2 बड़ी इलायची है, 1 बादियन का फूल है, 4 से 5 लौंग है और 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ये शामिल कर दिए मैंने खड़े मसाले ऑयल के अंदर। साथ ही मैं शामिल करूँगी मैं एक प्याज, दरमियानी साइज़ की एक प्याज है, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। तो ये भी शामिल कर दी इस ऑयल के अंदर। अब इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी इस मसाले के साथ, क्योंकि प्याज के साथ अगर हम गरम मसालों को फ्राई करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है सालन के अंदर। अच्छा, प्याज को अब हमें कोई कलर नहीं देना, बस इसको बहुत लाइट सा हमें इसको ब्राउन करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। तो देखिए प्याज का बहुत शानदार सा कलर आना स्टार्ट हो गया तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी मैं अच्छे से भूनूंगी ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। तो देखें इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अब यहाँ पर शामिल करूँगी मैं गोश्त। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो गोश्त है, हड्डी के साथ बीफ के गोश्त से बना रही हूँ आज जो मैं आप लोगों को रेसिपी दे रही हूँ। अगर आप इस रेसिपी को मटन के गोश्त के साथ भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं या फिर चिकन के साथ भी, लेकिन जो बीफ के साथ बनाने में इसका टेस्ट आता है यकीन मानिए बहुत ही आला होता है और बहुत ही अमेजिंग इसका जायका निकल कर आता है। तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है तकरीबन आधा किलो और इसको भी मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। इसका जितना भी कच्चापन है, इसकी एक स्मेल होती है, हीक होती है गोश्त की अपनी, तो उसको हमें दूर करना है बहुत अच्छे से भून कर। तो यहाँ पर देखिए मैंने गोश्त को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिए 4 अदद टमाटर। टमाटर दरमियानी साइज़ के थे, इस रेसिपी में थोड़े टमाटर ज़्यादा जाएंगे। तो टमाटर को मैंने रफली कट कर लिया और इसको भी मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ इस गोश्त के साथ। तो यहाँ पर टमाटर अच्छे से भून चुके हैं तो अब यहाँ पर शामिल कर देती हूँ मैं कुछ मसाले। तो सबसे पहले नमक शामिल करूँगी 1 टीस्पून, आधा चम्मच शामिल किया है मैंने हल्दी पाउडर। हल्दी इस रेसिपी में थोड़ी ज़्यादा जाएगी। और 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं लाल मिर्च का पाउडर। तो बस ये मसाले अभी इसके अंदर चले गए हैं, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और इन मसालों को भी हमें बहुत अच्छे से यहाँ पर भूनना है, मसालों का कच्चापन ख़त्म करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए मैं इसको भूनती जा रही हूँ और टमाटर को और मसालों को मैंने सबको अच्छे से भून लिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी पानी। पानी यहाँ पर हमें इतना शामिल करना है कि इसमें गोश्त अच्छे से हमारा गल जाए। तकरीबन 3 से 4 मैंने गिलास यहाँ पर पानी के शामिल कर दिए हैं और इसको मैं लीड लगा दूँगी क्योंकि बीफ का गोश्त है तो इसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं इसको तकरीबन 45 मिनट के बाद आपको दिखाऊँगी, या फिर डिपेंड करता है आपका गोश्त कितनी देर में गलता है। तो बस आप उस हिसाब से इसको देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर इसको कवर करके पकाने में रख दिया है नॉर्मल टू मीडियम आंच पे तकरीबन 45 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा हो गया है इसको कुक होते हुए और मैंने बीच में इसको 1 से 2 बार चला भी लिया था ताकि चेक कर लिया मैंने नीचे लगे ना। और यहाँ पर माशाल्लाह हमारा गोश्त बहुत अच्छे से डन हो चुका है, लेकिन अभी इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो मैंने फ्लेम को थोड़ा हाई कर दिया और इसकी मैं बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर जितना भी पानी नज़र आ रहा है इसको हमें ड्राई करना है। तो बस हम इसको ड्राई कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ और भी मसाले यहाँ पर शामिल करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी धनिया पाउडर। बस ये दोनों खुशबूदार मसाले हमें इसी पॉइंट पर ही शामिल करने हैं और इसको हम और अच्छे से भून लेंगे। जितना भी पानी नज़र आ रहा है हमें इसे ड्राई करना है। तो बस हम इसको हम भूनते जाएंगे बहुत अच्छे से, इसको सेपरेट करेंगे। इसका ऑयल जब तक नज़र आ जाता है तो हम इसको सेपरेट करते रहेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए मैं इसको भूनती जा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के मैंने कसूरी मेथी का शामिल कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी और यकीन मानिए इसको डालने के बाद तो मेरा किचन इतना महक रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है जो मैं आज आपको सालन बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। ठीक है, मैंने अब यहाँ पर डाल दिया। देखिए ऑयल भी सरफेस पर आ गया है। तो अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे पालक।
पालक मेरे पास है 1 किलो। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद कट कर लिया और कट करके मैंने स्ट्रेनर पर रहने दिया था। आधा किलो गोश्त है तो 1 किलो यहाँ पर मैंने पालक ली है और इसको कट करके मैंने रख लिया था। तो अब देखें यहाँ पर बिल्कुल एंड में मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ। सारा पालक इसके अंदर चला गया है यहाँ पर। और क्योंकि आज हम बना रहे हैं पालक गोश्त और वो भी बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से। अब यहाँ पर आप बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा कि इसको ढककर मत पकाइएगा, क्योंकि अगर आप ढककर इसको पका लेते हैं तो पालक का जो अपना कलर होता है वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, बहुत डार्क हो जाता है। तो अभी आप देखिएगा कि पालक अपना पानी कितना रिलीज़ करेगा। बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी आ जाएगा। पालक का अपना पानी होता है बहुत ज़्यादा मौजूद। तो ये देखिए मैं जैसे जैसे इसको भूनती जा रही हूँ और ये देखिए कितना इसका पानी निकल आया है। तो हमें यहाँ पर भी इसका पानी ड्राई करना है बहुत अच्छे तरीके से। और अभी इसके अंदर एक स्टेप और बाकी है। यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जो आगे मैं स्टेप करने वाली हूँ, जो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे देखते हैं। यकीन मानिए आज हम वही काम इस घर पे करेंगे। और बस आप देखते रहिए। इसी वजह से मैं आपको बोलती हूँ कि रेसिपी को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो। तो देखिए मैं पालक को बहुत अच्छे से यहाँ पर ड्राई कर रही हूँ। इसका जितना ही मुझे पानी नज़र आ रहा है, पानी यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून मेरे पास मलाई है और आधा कप इसके अंदर दूध है। तो मैंने ये शामिल कर दिया और यकीन मानिए इतना बेहतरीन इसका जायका निकल कर आएगा। मैं आपको क्या बताऊं कि आप जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप ढूंढते हैं, जो पालक गोश्त आप खाते हैं, अगर आपने किसी बड़े रेस्टोरेंट में पालक गोश्त खाया है तो वो यही रेसिपी होती है। उसको यही क्रीमी फ्लेवर दिया जाता है, टच दिया जाता है क्रीमी। इतना मज़ेदार, इतना सिल्की सा हमारा स्मूथ सा हमारा ये पालक गोश्त बना है दूध और मलाई की वजह से। तो बिल्कुल लास्ट में मैंने ये शामिल करके इसकी नक्शा ही मैंने बदल दिया है इस पालक गोश्त का। आप मेरे कहने से एक बार ट्राई तो ज़रूर कीजिएगा। यकीन मानिए आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना लाजवाब, इतना अमेजिंग इसका रिज़ल्ट आया था कि मैं आपको क्या बताऊं। तो बस मेरे कहने से आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लास्ट में जो मैंने ये स्टेप करा है आप ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में देखिए मैंने 2 से 3 हरी मिर्च शामिल कर दी यहाँ पर। अगर आपको पसंद है तो आप काट कर भी शामिल कर सकते हैं। और ये आपको जो हल्की फुल्की ग्रेवी नज़र आ रही है, ये दूध की अपनी ग्रेवी है और बहुत ही लाजवाब था, बहुत टेस्टी बना था। यकीन मानिए मैंने जो आपको बताया है तो आप इसी तरीके से इसको फॉलो कीजिएगा तो बेहद पसंद आएगा आपके घर वालों को भी। तो यहाँ पर एंड में मैंने शामिल किया 1/4 टीस्पून गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी इसकी वजह से। तो बस ये फाइनल लुक मैंने आपको दिखा दिया है। ऊपर से मैंने खूब सारा हरा धनिया भी डाल दिया और ये देखें ऑयल भी सरफेस पर आ गया है। ऐसा नहीं है कि हमने इसको बिल्कुल सूखा सूखा बनाया है या बहुत ज़्यादा ब्लैक है। यकीन मानिए अपने ही ओरिजिनल कलर के साथ ये हमारा पालक गोश्त बना है और वो भी क्रीमी स्टाइल के अंदर। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो ठीक है, मैंने इसको फाइनल दिखा दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पे लगाऊंगी। 2 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। 2 मिनट हो गए हैं इसको दम पे रखे हुए और क्या ही बेहतरीन सी ये देखें इसकी लुक निकल कर आई है और इतना कलरफुल बनकर तैयार हुआ है। यकीन मानिए कि देखते ही दिल ललचा रहा है और मुंह में पानी आ रहा है। तो देखिए मैं गर्मा गर्म आपको अब सर्व करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। और यकीन मानिए जब आप इसको बीफ के गोश्त से बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। वैसे तो आप मटन के गोश्त से भी बना सकते हैं, लेकिन बीफ से अपना ही एक टेस्ट निकल कर आता है इस पालक गोश्त का। तो रेसिपी अगर मेरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो देखिए फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ कितना क्रीमी, कितना कलरफुल हमारा ये पालक गोश्त बनकर तैयार हुआ है। इसको बनाएं और अपनी सहरी को एंजॉय करें और फिर मुझे फ़ीडबैक करें कि आपको कैसा लगा था ये आज का पालक गोश्त। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।